हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हमने जो है अल्कोहल के इंट्रोडक्शन, नॉमेनक्लेचर और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ा था। वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक अल्कोहल का, जो कि है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल बनाने की विधियाँ, अल्कोहल को हम कैसे बना सकते हैं। तो आइए देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स, अल्कोहल बनाने की विधियाँ। ठीक है, अल्कोहल बनाने की विधियाँ। तो कुल आपको जो है 6 विधियाँ पढ़नी है, 6 मेथड्स, जिससे हम अल्कोहल को बनाएंगे। तो एक एक करके देखते हैं कि वो सारी विधियाँ हैं क्या। तो सबसे पहली विधि छोटी सी विधि है, बाई एल्किल हैलाइड। बाई एल्किल हैलाइड यानी कि एल्किल हैलाइडों द्वारा, एल्किल हैलाइडों द्वारा। एल्किल हैलाइड से हम कैसे जो है अल्कोहल को बना सकते हैं, चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बताइए आप लोग कि एल्किल हैलाइड क्या होता है। तो एल्किल हैलाइड बात करें कि अगर आपने हेलो एल्किन पढ़ा है तो आप जानते होंगे एल्किल हैलाइड क्या होता है। एल्किल हैलाइड जिसको हम लोग RX से दिखाते हैं। RX मीन्स R कोई एल्किल ग्रुप जैसे कि CH3 या फिर C2H5 हो जाए, तो इसके साथ अगर कोई X यानी कि कोई हेलोजन ग्रुप जुड़ा हो, जैसे Cl ले लें या फिर Br ले लें, तो इसको हम लोग कहते हैं एल्किल हैलाइड। जब किसी एल्किल हैलाइड की when any alkyl halide is react with KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और AgOH सिल्वर हाइड्रोक्साइड और H2O, इन सभी के एक्वस सॉल्यूशन से, एक्वस मतलब इसके जली विलयन से जब अभिक्रिया करता है क्या, कोई भी एल्किल हैलाइड, जब किसी एल्किल हैलाइड की या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से या सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से या सिल्वर हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से या H2O से रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा हेलो एल्केन अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। चलिए इसको रिएक्शन को देख लेते हैं। से जनरल मेथड की बात करें तो जैसे हमने RX लिया, कोई एल्किल हैलाइड, उसका रिएक्शन कराते हैं जनरली KOH के साथ, ये हमारा एक्वस होगा, और उसको हीट करते हैं, गर्म करते हैं, यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ROH यहाँ से, और यहाँ से OH ग्रुप मिलके बनाएगा ROH प्लस यहाँ से KX। ठीक है, इसी तरह हम जैसे एग्जांपल ले लें कोई जनरल, जैसे हमने ले लिया C2H5Br एथिल ब्रोमाइड, ये एक एल्किल हैलाइड है। इसकी जब हम रिएक्शन कराते हैं KOH के साथ एक्वस सॉल्यूशन के साथ, इसको गर्म करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ पर C2H5OH अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर KBr यानी कि पोटेशियम ब्रोमाइड बनता है। तो ये बहुत ही जनरल मेथड है, बहुत ही ईजी है कि एल्किल हैलाइड से हम लोग कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर आप लोग जो है एल्किल हैलाइड को चेंज करते जाइए, और एक बार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक बार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, एक बार सिल्वर हाइड्रोक्साइड के साथ, एक बार H2O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के क्या एल्कोहल मिलते चले जाएंगे। तो ये काफ़ी ईजी मेथड है। नेक्स्ट हमारा है सेकेंड मेथड, बाय रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर। एल्डिहाइड कॉमा कीटोन और या एस्टर के अपचयन द्वारा, एस्टर के अपचयन द्वारा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एल्डिहाइड क्या होता है, कीटोन क्या होता है और एस्टर क्या होता है। तो चलिए इसको आपको एक बार थोड़ा सा बता देते हैं। एल्डिहाइड की बात करें तो जब भी कोई R ग्रुप यानी कि एल्किल ग्रुप किसी एल्किल ग्रुप कोई भी CHO ग्रुप के साथ अगर अटैच हो, CHO फंक्शनल ग्रुप,
तो इसको हम लोग कहते हैं ये एक प्रकार का क्या है, ये एल्डिहाइड है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने ले लिया यहाँ पर CH3CHO, ठीक है, ये एक प्रकार का एल्डिहाइड हो गया। C2H5CHO, ये दूसरे प्रकार का एल्डिहाइड हो गया। तो ये अलग अलग एल्डिहाइड हैं। कीटोन की बात करें तो कीटोन का जनरल जो फॉर्मूला होता है वो होता है RCOR, या फिर R की जगह पे कोई भी एल्किल ग्रुप जैसे CH3 CO CH3, एसीटोन इसको कहते हैं, या फिर CH3 C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर हम लोग एल्किल ग्रुप को चेंज कर दें C2H5, तो ये भी एक प्रकार का क्या है, कीटोन है। और एस्टर की बात करें तो एस्टर क्या होता है, एस्टर में एस्टर का जनरल फॉर्म आता है RCOOR डैश, या R या R डैश, तो यहाँ भी R के एल्किल ग्रुप को चेंज करते जाएंगे तो ये एस्टर मिलता चला जाएगा। और रिडक्शन क्या होता है, रिडक्शन में क्या होता है, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। किसी रिएक्शन में अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है या हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो उसको हम लोग कहेंगे कि वहाँ पर क्या हो रहा है, अपचयन अभिक्रिया यानी रिडक्शन हो रहा है। तो जब भी एल्डिहाइड, कीटोन या एस्टर का हम लोग रिडक्शन कराते हैं किसी उसके प्रेजेंस में, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो नॉर्मली एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो चलिए आइए इसको रिएक्शन को देखते हैं। जनरली हमने लिया एक एल्डिहाइड RCHO करके और इसका रिएक्शन कराते हैं नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, या नवजात हाइड्रोजन इसको कहें, कराते हैं। तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, प्रेजेंस रहता है सोडियम और C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तो यहाँ पर बनता है RCH2OH अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें होता क्या है कि यहाँ पर जैसे इसको हम लोग लिख सकते हैं RC डबल बॉन्ड OH। और अब याद करने के लिए आपको बता दें कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है, नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है कि एक हाइड्रोजन, हम याद करने के लिए ये कर सकते हैं कि बता सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाता है और ये अपना ये बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा। तो जैसे आप लोग यहाँ से देखिए RC डबल बॉन्ड OH है, तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये स्लाइटली नेगेटिव और स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज इस पर आएगा। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने इलेक्ट्रॉन को ये शिफ्ट करेगा यहाँ पर, और इसके ऊपर स्लाइटली तो हल्का सा नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज। और ये हाइड्रोजन क्या करता है, एक हाइड्रोजन ये दो हम लोग मॉलिक्यूल ले लेंगे इसका, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहाँ पर बनता क्या है RCH2, दो हाइड्रोजन आ जाएगा तो RCH2 और OH, RCH2OH। ठीक है, तो याद करने के लिए ये ट्रिक याद कर सकते हैं कि कैसे जो है हम लोग एल्डिहाइड से उसका अगर रिएक्शन कराते हैं तो अल्कोहल बनता है। अब ऐसे हम लोग एल्डिहाइड की जगह पे कोई अगर कीटोन ले लेते हैं जैसे RCOOR डैश, और इसका अगर रिडक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड C2H5OH एथिल अल्कोहल के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर भी जो फॉर्मेशन होता है वो किसका होता है, यहाँ पर भी होता है RCHOH R डैश। यहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन लेंगे, दो नेसेंट हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा इस पर और एक हाइड्रोजन इस पर, तो RCHOH R डैश ये हमारा बन जाएगा। ये जो बना है ये है प्राइमरी अल्कोहल, ध्यान से देखिए, तो एक प्रकार का ये प्राइमरी अल्कोहल है। और ये जो बना है इसको कहेंगे हम लोग सेकेंडरी अल्कोहल। कैसे, क्योंकि हमारा जो OH ग्रुप है वो जिस कार्बन से जुड़ा है इसको कहते हैं अल्फा कार्बन। कल हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि जो हमारा OH ग्रुप है वो जिस कार्बन जुड़ा था उसको अल्फा कार्बन कहते हैं। और ये अल्फा कार्बन एक एल्किल ग्रुप इस तरफ, दूसरा एल्किल ग्रुप इस तरफ, तो एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है उसको कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल। यहाँ पर जो हमारा OH ग्रुप है वो जिस कार्बन जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन कहेंगे, और ये एक ही एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है इसलिए इसको कहेंगे प्राइमरी अल्कोहल। चलिए इसका एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि RCHO का एल्डिहाइड का, जैसे R की जगह हमने ले लिया CH3 ग्रुप, तो CH3CHO का रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, नेसेंट हाइड्रोजन के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड C2H5OH। तो यहाँ पे बनेगा जहाँ पे R वहाँ पे क्या हो जाएगा CH3CH2OH, तो हमारा बनता है एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल। ठीक है, और यहाँ पर कीटोन में और एग्जांपल ले लें कीटोन का, तो जैसे यहाँ पर हमने ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O
और यहाँ पर ले लिया हम लोग ने CH3। तो इसका रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड C2H5OH। तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो होगा CH3 COH CH3 और यहाँ पर एक CH। ठीक है, तो ये हमारा जो फॉर्मेशन होता है इसको हम लोग कह सकते हैं आइसोप्रोपिल एल्कोहल भी कह सकते हैं, या फिर इसको सेकेंडरी एल्कोहल भी कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सेकेंड मेथड एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन का, जो कि था बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन एंड एस्टर। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट मेथड को पढ़ते हैं, जो कि है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बाय ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। तो सबसे पहले जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या होता है। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक एक अलग प्रकार का अभिकर्मक है। इसको अभिकर्मक मीन्स होता है रिएजेंट, अलग प्रकार का रिएजेंट है, जिसे हम लोग RMgX से दिखाते हैं। ठीक है, ये एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड है। ये एक ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक ये एक प्रकार का कार्ब धात्विक यौगिक है। तो इसका यूज़ करके हम जो है कैसे एल्कोहल का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। इसमें भी 3 तरीक़ों से। तो पहला आपको बता दें कि जब भी RMgX की यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की हम एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो भी हमारा एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, या सेकेंड है RMgX की यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी अल्कोहल का प्रिपरेशन होता है, फॉर्मेशन होता है। और RMgX की अगर एस्टर के साथ रिएक्शन कराते हैं तब भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। डिफरेंस ये रहता है कि किसी किसी केस में प्राइमरी अल्कोहल बनता है, किसी में सेकेंडरी बनता है और किसी में टर्शियरी बनता है। तो आइए इसके मैकेनिज्म के साथ इसको डिटेल्स में देखते हैं। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने ले लिया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में हमारा पहला एल्डिहाइड है HCHO यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड। तो अगर फॉर्मेल्डिहाइड की HCHO की RMgX के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। आइए इसकी डिटेल में इसका रिएक्शन दिखाते हैं आपको। जैसे कि HCHO है, इसको हम लोग लिख सकते हैं HC⋅OH। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या फिर हमको अगर और भी दूसरे तरीके में लिखना हो तो उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये हमारा HCHO है, फॉर्मेल्डिहाइड है, इसका रिएक्शन कराते हैं RMgX के साथ। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर के प्रेजेंस में। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि C⋅O में ये जो O है वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को इस तरफ शिफ्ट करता है और यहाँ पर स्लाइटली निगेटिव चार्ज आता है और यहाँ पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आता है। और यहाँ पर भी वही कंडीशन है। मैग्नीशियम इस एल्किल ग्रुप से मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट करता है, तो यहाँ पर डेल्टा पॉजिटिव और यहाँ पर डेल्टा निगेटिव आ जाता है। और ये हमारा R यहाँ पे अटैच होता है और MgX यहाँ पर जुड़ता है। तो हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा वो इस तरह से होगा HCH। इसको हमने ऐसे लिख लिया। ये एक बॉन्ड टूट गया तो एक बॉन्ड बचा, जिसको हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे O के साथ, और MgX इसके साथ जुड़ जाता है। MgX O के साथ जुड़ जाता है तो OMgX यहाँ पे बन जाता है। और ये जो R है वो इससे कार्बन जुड़ता है तो यहाँ पर R। तो ये हमारा इंटरमीडिएट कंपाउंड है। और इसकी फर्दर जो है रिएक्शन कराई जाती है H3O प्लस के प्रेजेंस में, यानी कि यहाँ से हमको H प्लस और OH माइनस लेना होता है। तो इसकी फर्दर फिर से आपको दिखाते हैं कि HOMgX और R की फर्दर जो है
H3O प्लस यानी कि H प्लस और OH माइनस का रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर होता क्या है कि ये जो OMgX है, यहाँ पर ये दोनों टूटता है तो ये Mg पर स्लाइटली पॉजिटिव और O पर स्लाइटली नेगेटिव आ जाता है, और ये जो H प्लस है वो जुड़ता है O के साथ और OH माइनस जुड़ता है MgX के साथ। तो यहाँ पे जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो HCH, यहाँ से C, यहाँ से हमारा O पहले से है O और इसके साथ ये H चला जाएगा तो OH, यहाँ पर R ग्रुप, और यहाँ पर बनेगा क्या Mg और ये OH है तो OHX। और इसी को हम लोग लिखते हैं इस तरह से, लिखना चाहे तो R को हमने एक तरफ कर दिया और CHH है तो CH2 और OH, यही हमारा है प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, और इसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हैलाइड। तो इस रिएक्शन से आपने ये समझा कि जब भी हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की किसके साथ, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ HCHO के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल बनता है। ठीक है, और अगर HCHO को छोड़ करके, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके कोई दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं, जैसे कि CH3CHO एसिटिल्डिहाइड अगर हम लेते हैं तो एसिटिल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पर जो प्राइमरी एल्कोहल बना वहाँ पर क्या बनेगा, सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। तो आइए इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं। ये आपके एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है कि हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से प्राइमरी एल्कोहल, सेकेंडरी एल्कोहल या टर्शियरी एल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अगर ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, और एसिटिल्डिहाइड या फिर किसी और एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो वहाँ पर सेकेंडरी एल्कोहल बनता है। चलिए इसके मैकेनिज्म को देख लेते हैं। CH3CHO है एसिटिल्डिहाइड, इसको हम लोग लिखेंगे CH3 C डबल बॉन्ड O और H, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पर H करते हैं और यहाँ पर CH3 कर दें पिछले वाले की तरह। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी रिएक्शन कराते हैं RMgX के साथ, तो सेम कंडीशन यहाँ भी होती है, ये यहाँ पे टूटता है तो स्लाइटली नेगेटिव स्लाइटली पॉजिटिव, यहाँ भी स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, ये R जुड़ेगा इससे और MgX यहाँ पर तो HC यहाँ पर हो जाएगा CH3, और यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड नहीं बचा, और ये O और O के साथ जुड़ता है MgX, यहाँ पर O और ये पॉजिटिव वाला जाएगा तो OMgX, और R जो है हमारे इसी के साथ जाएगा तो यहाँ पर R। अब यहाँ पर फर्दर इसके H3O प्लस के साथ, H3O प्लस मीन्स H प्लस और OH माइनस रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि MgX स्लाइटली पॉजिटिव और यहाँ पर स्लाइटली नेगेटिव, H जाएगा इसके पास और OH माइनस इसके पास, तो रिएक्शन हमारा होगा फाइनल प्रोडक्ट H हमने यहाँ पे लिखा, C यहाँ पर CH3, यहाँ पर हो जाएगा हमारा O और H OH, और यहाँ पर ये R तो पहले से है, प्लस यहाँ पे जो बचेगा MgOH और X। तो इस बार हमारा जो प्रोडक्ट बना वो क्या है, आप लोग ध्यान से देखिए इसको हमको लिखना हो तो R पहले लिखेंगे, उसके बाद ये C, उसके साथ H है तो CH, फिर CH3 इसके साथ यहाँ पर है, CH3 अलग से है, और फिर उसके साथ OH है। तो इसको और दूसरे तरीके में लिखना हो तो हम लोग लिख सकते हैं R CH, इस तरफ लिख दिया CH3 और ऊपर दिखा दे क्या OH, तो ये हमारा बनेगा सेकेंडरी एल्कोहल। तो जब भी किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी एल्कोहल बनेगा, और अगर एसिटिल्डिहाइड के साथ या फिर किसी और एल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, और किसी केवल इसको छोड़ करके, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके किसी भी एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो सभी के केस में सेकेंडरी एल्कोहल बनेगा। अब देख लेते हैं कि हम टर्शियरी एल्कोहल कैसे बना सकते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो उसमें क्या करते हैं टर्शियरी एल्कोहल बनाने के लिए कि यहाँ पर हमने क्या लिया, जहाँ पर हमने फॉर्मेल्डिहाइड लिया और फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके कोई और एल्डिहाइड लिया, अब हम उसी एल्डिहाइड की जगह पे क्या लेंगे, कीटोन लेंगे। इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए, जैसे कीटोन है, कीटोन का एग्जांपल बताएं तो कीटोन का जनरल फॉर्मूला होता है RCOR-, इसको हम लोग लिखना चाहे कोई एग्जांपल तो CH3 C डबल बॉन्ड O और C2H5, इसका नाम जो होगा क्या होगा, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर।
और अगर यहाँ CH3 ले लेते तो उसको कहते डाई मेथिल ईथर या फिर एसीटोन। ठीक है, तो चलिए इसकी ग्रिग्नार्ड रीजन का रिएक्शन करा के दिखाते हैं आपको। C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हमने ले लिया CH3 को इस तरफ और C2H5 को इस तरफ से। ये लिखने का तरीका है, इस तरह से आप रिएक्शन दिखाएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ आएगा और जो चेक करने वाला टीचर होगा उसको भी अच्छी तरह समझ आएगा, तो आपको काफ़ी अच्छा नंबर अच्छी तरह से मिलेगा। तो यहाँ पर भी वही कंडीशन, स्लाइटली निगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली निगेटिव, ये यहाँ पे जुड़ेगा और ये यहाँ पर जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होगा वो होगा CH3 C2H5, यहाँ पर हो जाएगा OMgX। अब आप ये करते करते एग्जाम्पल करते करते आपको सारी चीज़ें अपने आप आती जाएंगी। ठीक है, उसकी फर्दर किसके साथ रिएक्शन कराएंगे, HA3O प्लस के साथ, तो यानी H प्लस और OH हमारे साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, स्लाइटली पॉजिटिव, स्लाइटली निगेटिव, OH माइनस यहाँ पर और H प्लस यहाँ पर। तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा फाइनल CH3 C2H5 OH एंड R। और इसको लिखना चाहें अच्छी तरह से तो इसको हम लोग लिख सकते हैं CH3 C R, यहाँ पर लिख दें, यहाँ नीचे लिख दें C2H5 और यहाँ पर OH। तो ये क्या है, ये है हमारा टर्शियरी एल्कोहल। ठीक है, तो इस रिएक्शन से आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस रिएक्शन से आप समझ गए होंगे कि जब भी किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। ठीक है, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हम फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके किसी भी एल्डिहाइड से, जैसे कि एसिटिल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराएंगे या फिर किसी और एल्डिहाइड से रिएक्शन कराएंगे फॉर्मल्डिहाइड को छोड़ करके, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की अगर हम कीटोन के साथ रिएक्शन कराते हैं जैसे CH3 CO CH3 के साथ कराते हैं तो हमारा जो है टर्शियरी अल्कोहल बनता है। ठीक है, ये आप माइंड में रखेंगे तो रिएक्शन को आप कभी भी लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है फोर्थ मेथड, बाय द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एमीन with नाइट्रस एसिड और HNO2, यानी कि प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया द्वारा, जब हम प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो हमारा अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। जैसे हमारा HNO3 क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल, तो HNO2 को कहते हैं HNO2 को कहते हैं नाइट्रस अम्ल, नाइट्रस एसिड या नाइट्रस अम्ल। ठीक है, जैसे हमारा H2SO4 होता है, H2SO4 इसको कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरिक अम्ल, और H2SO3 को कहते हैं सल्फ्यूरस अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक, नाइट्रस, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरस। तो प्राइमरी एमीन यानी प्राथमिक एमीन, एमीन जो होता है RNH2, जब भी किसी एल्किल ग्रुप से कोई NH2 ग्रुप जुड़ा हो, एमीन ग्रुप NH2 ग्रुप जुड़ा होता है तो उसको हम लोग कहते हैं एमीन। ठीक है, तो ये प्राइमरी एमीन है। प्राइमरी एमीन की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, HNO2 यानी नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पर बनता है अल्कोहल प्लस नाइट्रोजन प्लस वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। यहाँ पर अगर R की जगह हम कोई ग्रुप ले लें जैसे CH3NO2, ठीक है, या फिर C2H5NO2, एथिलेमीन या मेथिलेमीन, इसका रिएक्शन कराते हैं HNO2 के साथ, HNO2 के साथ, तो हमारा जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पर क्या बनेगा, CH3OH यानी मेथिल अल्कोहल, यहाँ बनेगा C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल प्लस N2 प्लस H2O। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फोर्थ मेथड। व्हेन प्राइमरी एमीन इज रिएक्ट विथ नाइट्रस एसिड इट फॉर्म्स
एल्कोहल और नाइट्रोजन। जब भी किसी प्राइमरी एमीन की या प्राथमिक एमीन की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्कोहल और नाइट्रोजन प्राप्त होते हैं। अच्छा, ये भी जान लीजिए कि नाइट्रस एसिड कहाँ से आता है, ये HNO2 कहाँ से आता है। HNO2 आता है NaNO2 सोडियम नाइट्राइड और HCl की रिएक्शन से। सोडियम नाइट्राइड की और HCl का रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है NaCl प्लस HNO2। यहाँ से Na और Cl NaCl प्लस HNO2। ठीक है, तो सोडियम ये भी आपको एक नंबर में आ सकता है कि जब ये हमको HNO2 प्राप्त कहाँ से होता है, HNO2 हमको कहाँ से मिलता है। तो जब सोडियम नाइट्राइड की HCl के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मिलता है NaCl प्लस HNO2 यानी नाइट्रस एसिड। तो ये हमारा फोर्थ मेथड हो गया। तो एक लास्ट मेथड और बचा हुआ है, बाई मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये आप जो है अपने से पढ़ लीजिएगा, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्लों के द्वारा इसको आप अपने से पढ़ेंगे। और कल की वीडियो में हम जो है एल्कोहल के फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। हमने आज की वीडियो में एल्कोहल के मेथड ऑफ फॉर्मेशन को पढ़ा कि एल्कोहल को कैसे बनाया जा सकता है। इसमें हमने 5 मेथड को पढ़ा है। ठीक है, तो ये सारे आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और हमने जो है स्टार्ट किया है कल से 25 दिसंबर से एक नया बैच, जिसको कह सकते हैं कि हम जो है 45 डेज़ में आप केमिस्ट्री का सारा चैप्टर का एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कवर करेंगे। तो डेली का हम जो है एक वीडियो अपलोड करेंगे और हम ये कोशिश करेंगे कि एक चैप्टर जो है हमारा 3 से 4 दिन में समाप्त हो जाए और उस पर हम जो है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आप हमारे साथ वीडियो में लगातार बने रहिए और डेली हमारे लेक्चर को अटेंड करिए। और जो भी आपकी क्वेरी हो तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, जिसका आंसर आपको दिया जाएगा। और इसके बाद जो हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, अभी वीडियो बंद हो गया था, तो अभी चल रहा है एल्कोहल। कल हम पढ़ेंगे एल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को, और लास्ट दिन हम जो है उसके एक और हेडिंग बची हुई वो पढ़ेंगे कि उसकी पहचान कैसे करते हैं, आइडेंटिफाई कैसे करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी को। लास्ट हेडिंग वो रहेगी और उस पर एल्कोहल से रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं उसको हम सॉल्व करेंगे। तो 4 दिन में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसको ख़त्म करते ही हम जो है आपके नए चैप्टर पे आएंगे, जो कि है फर्स्ट पार्ट से आपका केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, तो आप जो है एक्साइटेड रहिए पढ़ने के लिए। हम जो है एक चैप्टर फर्स्ट पार्ट का, एक चैप्टर का सेकंड पार्ट लेकर के सारा का सारा चैप्टर आपका जो है कवर करेंगे इन 45 डेज़ में। ठीक है, तो मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।